हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो ये क्लास 10 सीबीएसई इंग्लिश का चैप्टर स्टोरी नंबर 7 है। ठीक है, द नेकलेस। तो जो आपकी बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसी की स्टोरी नंबर 7 है, द नेकलेस। तो इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पार्ट 1 में हमने देखा कि एक प्रिटी वुमन होती है मैटिल्डा, उसकी शादी जो है बहुत गरीब घर में कर दी गई है। बहुत सुंदर थी वो, उसकी बहुत इच्छाएं थी, वो अच्छी अच्छी सी जो उसकी इच्छाएं थी, डिज़ायर थी उसकी कि मुझे लाइफ में ये करना है, मेरा ऐसा घर होना चाहिए। उसको एक लग्जरी लाइफ जीने का मन था, एक अच्छा थी, लेकिन उसकी शादी जो थी वो गरीब घर में कर दी गई थी। तो उसके पास एक नेकलेस कैसे आया, किसका था वो नेकलेस और कहाँ से वो कहाँ चला गया। ठीक है, उस नेकलेस के बारे में है पार्ट 1 में। पार्ट 2 हम जानेंगे, देखेंगे क्या होता है। चलिए पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं। ओके। लुइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज़ द मैटर। तो मिस्टर लुइजल जो थे उन्होंने अभी आधे ही कपड़े चेंज किए थे, मतलब अनड्रेस्ड हुए थे वो आधे, उन्होंने सोचा चेंज कर लेते हैं। व्हाट इज़ द मैटर, कि क्या मैटर है। जब वो चिल्लाई कि मतलब उसका जो नेकलेस था उसकी नेक पर नहीं था, तो वो चिल्लाई, तो उन्होंने जो आधे ही कपड़े अभी चेंज किए थे, तो लुइजल बोले कि क्या मतलब है, क्या मैटर है। शी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटेडली। वो जल्दी से एक्साइटेडली उधर की तरफ मुड़ी। आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टर्स नेकलेस, कि मेरे पास अब वो जो मैडम फॉरेस्टर का नेकलेस था वो नहीं है। देखो मैं फिर बताऊंगी, एमएमई जो है वो शॉर्ट फॉर्म है किसकी, मैडम की। ठीक है। ही अरोज इन डिसमे, व्हाट, हाउ इज दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ही अरोज इन डिसमे, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वो दुख जताते हुए बोले क्या, हाउ इज दैट। डिसमे मीन्स होता है दुख। ठीक है, तो हाउ इज दैट कि क्या है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये संभव नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लोक, इन द पॉकेट्स एवरीवेयर, दे कुड नॉट फाइंड। उन्होंने क्या करा, अपनी ड्रेस में देखा उसको, अपनी पॉकेट में देखा, सब जगह उन्होंने देखा, लेकिन उनको ना कहीं पर भी वो नहीं मिला। ही आस्ट, उन्होंने पूछा कि यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, कि तुम्हें पक्का याद है कि जब हमने मिनिस्टर का घर छोड़ा था, या फिर हमने छोड़ा था तो वो कहाँ पर था। मतलब जब वो उस पार्टी में गए थे ना, तब वो पूछ रहे थे कि तब कहाँ पर था। येस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, कि हाँ मुझे लगता है कि जब हम बाहर आए थे। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हियर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब। कि ये कैसे हो सकता है, अगर हम बाहर आए थे, मतलब उनका था कि मैं घर में तो था, जब मैं मिनिस्टर के हाउस में थी तब तो था, लेकिन शायद हो सकता है जब हम बाहर आए हो तो वो कहीं चला गया। वी शुड हैव हियर्ड इट फॉल, कि ये कैसे हो सकता है कि हमें अगर सड़क पर वो गिरा होता तो हमें उसकी आवाज़ आती। इट मस्ट बी इन द कैब, हो सकता है वो कैब में हो। येस इट इज़ पॉसिबल, हाँ ये हो सकता है। डिड यू टेक द नंबर, कि क्या तुम मुझे उस कैब का नंबर दोगी, मतलब तुम्हें क्या उस नंबर याद है। नो एंड यू, और तुम्हें याद है। डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, क्या तुमने वो नोटिस किया था, नहीं। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही अटरली कास्ट डाउन, मतलब निराशा भरी नज़रों से एक दूसरे को देख रहे थे। फाइनली लुइजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, फाइनली मिस्टर लुइजल ने अपने आप को दोबारा तैयार कर लिया, मतलब दोबारा ड्रेसअप किया। उन्होंने सोचा कि अब तो देखने जाना पड़ेगा। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ही सैड, उन्होंने कहा। ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट, मतलब उन्हीं रास्तों पर दोबारा गए जिधर से वो निकले थे ना, उन्हीं रास्तों पर दोबारा गए, पैदल गए अब की बार वो। टू सी इफ आई कैन फाइंड, कि हो सकता है मुझे यहाँ पर मिल जाए। एंड ही वेंट, और वो चले गए। शी रिमेन इन हर इवनिंग गाउन नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू द बेड, वो अपने उस इवनिंग गाउन में ही थी, नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, और वो इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी कि वो दोबारा से बेड पर जाकर आराम कर ले, क्योंकि भाई मन नहीं कर रहा था, नेकलेस गायब हो चुका था। टुवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, लगभग 7 बजे जो थे उसके हस्बैंड वापस आए। ही हैड फाउंड नथिंग, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिसेस एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर्स ऑफरिंग अ रिवॉर्ड, तो वो पुलिस स्टेशन गए और कैब ऑफिसेस गए, एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, और उन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी निकलवाई, ऑफरिंग अ रिवॉर्ड, कि जिसको भी मिलेगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ विविल्डरमेंट बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, ठीक है, वो जो थे पूरे दिन उसमें जो है इंतजार ही करते रहे, अपनी जो बिविल्डरमेंट हो रही थी उनके अंदर उसका वो इंतजार ही करते रहे कि पता नहीं कहाँ चला गया है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, और जो उनके साथ ये डरावना डिजास्टर हुआ था उसके लिए वो इंतजार करते रहे। तो बिविल्डरमेंट मीन्स होता है घबराहट। ठीक है, वो अपनी घबराहट में जो है उस डरावने डिजास्टर से जो है वो इंतजार ही करते रहे कि हे भगवान सब कुछ सही हो जाए। ठीक है, तो डिजास्टर क्या था उनकी लाइफ में, वो जो नेकलेस उनका उन्होंने किससे उधार लिया था वो गायब हो चुका था, तो यही उनका डिजास्टर था। लूजल रिटर्न इन द इवनिंग, लूजल जो थे वो शाम में वापस आए थे। हिज फेस पेल, उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल पीला पड़ गया था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उन्हें कुछ भी नहीं मिला था।
ही सेड, उन्होंने कहा, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड। ओके, तो उन्होंने अपनी वाइफ से बोला कि तुम अपनी दोस्त से तुमने लिया था तो अपने दोस्त को लिख दो कि जो तुम्हारा ये जो नेकलेस था उसका जो क्लैस्प है, क्लैस्प मीन्स होता है हुक, ठीक है, जो पीछे हुक लगा होता है ना, हुक से वो बंद करते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं, तो जो उसका हुक था वो टूट गया है, तो हमने जो ये नेकलेस है वो रिपेयर कर दिया है, रिपेयर करके हम तुम्हें लौटा देंगे। दैट विल गिव अस टाइम, तो हम तुम्हें वापस दे देंगे। शी रॉट एज इट डिक्टेटेड, उसने उसको वैसे ही लिखा जैसे उसने उसे बताया था, उसके पति ने उसको बताया था। एट द एंड ऑफ अ वीक, लगभग ये कर सोचते सोचते एक सप्ताह बीत गया, कम से कम एक हफ्ते तक यही हाल रहा, और उस हफ्ते के अंत में दे हैड लॉस्ट ऑल होप, तो उन्होंने सारी आशाएं जो थी उनकी खो चुकी थी। एंड लुइजल ओल्डर बाई 5 years, और मिस्टर लुइजल जो कि उससे 5 साल बड़े थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, कि हम इस ज्वेलरी को रिप्लेस कर देंगे, मतलब जैसी ज्वेलरी वो थी, जैसा वो नेकलेस था, सेम ऐसा ही उसको लाकर दे देंगे। इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल, वो एक शॉप में गए, पैलेसेस रॉयल एक शॉप में गए, दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स, उन्हें वहाँ पर एक चैपलेट डायमंड का दिखा, विच सेम्स टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, और वो जो कि बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था जो कि खोया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रेंच, जिसकी वैल्यू थी कितनी, जिसकी कीमत थी 40,000 फ्रेंच, ठीक है, कितनी कीमत थी 40,000 फ्रेंच। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और उनको जैसे कहते हैं ना बार्गेनिंग करने के बाद उनको वो 36,000 का पड़ता, ठीक है, उनको बता दिया गया था कि वैसे तो इसकी कीमत जो है 40,000 फ्रेंच है, लेकिन 36,000 का पड़ जाएगा। लुइजल पजेस्ड 18,000 फ्रेंच विच हैज फादर हैड लेफ्ट हिम, लुइजल के पास 18,000 फ्रेंच थे जो उसने बचा कर रख रखे थे, क्योंकि जो कि वो कहाँ से आए थे उसके पास, उसके पिता जो थे वो उसके लिए छोड़ गए थे। ही बोरोड द रेस्ट, कुछ उसने जो है किसी से उधार ले लिया। ही मेड रुइनियस प्रोमिसेस, उसने जो है किसी से रुइनस प्रोमिसेस, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक वादे किए कि मैं भाई इतने टाइम तक लौटा दूंगा, इतने टाइम तक लौटा दूंगा, ऐसे करके उसने वो पैसा इकट्ठा किया। टुक मनी फ्रॉम यूजर्स एंड द होल रेस ऑफ लैंडर्स, यूजर से इकट्ठा किया उसने मनी, एंड द होल रेस ऑफ लैंड, ज़मींदारों से कुछ पैसा लिया, कुछ पैसा उसने वो ब्याज पे उठाया। यूजर्स मीन्स होते हैं जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं, उनसे उसने पैसा इकट्ठा किया और ब्याज पर पैसा उठाया। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रेंच, उसके बाद वो नया नेकलेस लेने वहाँ से गए, उन्होंने जो था मर्चेंट्स काउंटर पर, मतलब वहाँ के उस व्यापारी के काउंटर पर 36,000 फ्रेंच जो थे डिपॉजिट कर दिए, मतलब जमा कर दिए। व्हेन मैडम लुइजल टुक बैक द ज्वेल्स टू मैडम फॉरेस्टियर, जब मैडम लुइजल जो थी उस ज्वेलरी को मैडम फॉरेस्टियर को वापस करने गई, द लेटर सेड टू हर इन अ फ्रिजिड टोन, तो वो जो थी उनसे फ्रिजिड टोन में बोली, फ्रिजिड मतलब अनफ्रेंडली टोन में, मतलब जैसे बोलते हैं ना बहुत ही अनफ्रेंडली अजीब तरीके से बोली। यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, कि तुम्हें मुझे ही जल्दी लौटा देना चाहिए था, हो सकता है मुझे इसकी ज़रूरत हो। फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, हो सकता है मुझे इसकी आवश्यकता हो, तुम्हें मुझे इसको जल्दी लौटाना चाहिए था। फ्रिजिड टोन का मतलब है, बोलो, अनफ्रेंडली टोन, मतलब वो जैसे पहले उनकी फ्रेंड थी तो वो अजीब तरीके से बोल रही थी, अनफ्रेंडली टोन में वो बोल रही थी। मैडम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैडम लुइजल फियर्ड शी वुड, तो मैडम फॉरेस्टर ने वो जो ज्वेलरी बॉक्स था नहीं खोला, ठीक है, वो नहीं खोल के देखा, जैसा कि मैडम लुइजल को डर था कि कहीं वो खोल के ना देख ले। वॉट वुड शी थिंक इफ शी वुड परसीव द सब्सटीट्यूशन, वो क्या सोचेंगी अगर वो खोल के देखेंगी, तो वो क्या सोचेंगी। परसीव द सब्सटीट्यूशन, मतलब सब्सटीट्यूशन का मतलब है उसकी जगह पर उन्होंने दूसरा रिप्लेस करके दिया था ना, तो सब्सटीट्यूशन के खिलाफ वो क्या सोचेंगी कि भाई अब तो मुझे ये दे दिया, मेरा कुछ और था और मुझे ये ला कर दे दिया। वॉट शुड सी से, वो देखकर क्या कहेंगी। वॉट शी टेक हर फॉर अ रॉबर, तो क्या वो इसको रॉबर समझेंगी, रॉबरी समझेंगी, क्या वो सोचेंगी नहीं कि हमने चोरी की है। मैडम लुइजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, अब जो मैडम लुइजल की लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा हॉरिबल हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा डरावनी हो चुकी थी। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कम्प्लीटली हेरोइकली, उन्होंने अपने इस पार्ट को कम्प्लीटली पूरी तरीके से हेरोइकली निभाया। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट, क्योंकि जो उन्होंने पैसा लिया था लोगों से उधार, उसको चुकाना बहुत जरूरी था। शी वुड पे इट, उसको वो चुकाने में जुट गए। दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने अपने घर की जो मेड थी उसको हटा दिया। दे चेंज्ड देयर लॉजिंग्स, उन्होंने जो घर था, अपार्टमेंट जो था, उन्होंने वो भी अपना चेंज कर दिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, और उन्होंने एक एटिक में रेंटेड रूम ले लिया। एटिक क्या होता है, एटिक होता है मतलब जैसे बताते हैं ना कुछ
जैसे छत के नीचे थोड़ी सी जगह सी बना लेते हैं, स्टोर रूम टाइप का, जिसमें स्टोर वगैरह रख दो, कबाड़, स्टोर रूम टाइप का, इसमें कबाड़ वगैरह का सामान रख देते हैं, तो एटिक होता है वो, है ना। तो पेरिस का ये कहानी है। तो पेरिस में जो एटिक होता है छोटा सा, तो उसमें उन्होंने रेंटेड रूम ले लिया। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन, वो किचन का जो है ऑडियस वर्क भी करने लगी। ठीक है, ऑडियस वर्क क्या होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, अनप्लीजेंट डर्टी वर्क। ठीक है, एक ऐसा गंदा काम जो वो कभी नहीं करना चाहती, वो उनको करना पड़ा। ठीक है, ऑडियस वर्क मतलब अनप्लीजेंट डर्टी वर्क ऑफ अ किचन, किचन का काम करने लगी। शी वॉश द डिशेस, वो वहाँ पर बर्तन धोती थी। शी वॉश द सॉइल्ड लिनन, और वो वहाँ पर जो लिनन का एक कपड़ा होता है, मोटा सा कपड़ा, टाट जिसको बोलते हैं, तो वो वहाँ पर मोटा कपड़ा भी धोती थी। देयर क्लोथ्स एंड दिस क्लोथ्स, और जो वहाँ के कपड़े और जो बर्तनों के कपड़े होते हैं जिससे बर्तनों को पोंछा जाता है, वो वहाँ पर वो भी वॉश करती थी। विच शी हंग ऑन द टाइम लाइन टू ड्राई, और उसको बाद में वो उसको सुखाने के लिए भी डालती थी सारे कपड़ों को। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, वो जो थी सड़कों पर अपने घर का सारा कूड़ा निकाल कर डालती थी, मतलब झाड़ू वगैरह लगाती थी अपने घर में, एंड ब्रॉट अप द वाटर, और वहाँ से पानी भर के लाती थी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ, उन्होंने जितना भी पैसा लिया था वो उसको हमेशा चुकाने की हमेशा इंतजार में रहती थी, किस तरीके से पैसा चुकाया जाए। एंड क्लोथ लाइक अ वुमेन ऑफ द पीपल, और उनकी जो ड्रेस थी वो ऑर्डिनरी पीपल की तरह हो गई थी। मतलब ऐसे नहीं थी जैसे पहले वो स्मार्ट लगती थी, बहुत ज़्यादा प्रेटी वुमेन की तरह रहती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उनके जो कपड़े थे वो भी बिल्कुल जैसे घरों की वुमेन्स के होते हैं उस तरीके के हो गए थे। शी वेंट टू द ग्रोसर्स, वो बाजार जाती थी ग्रोसरी का सामान लेने के लिए। द बचर्स, बचर्स जाती थी कसाई खाने, जहाँ से कि मीट वगैरह लाती थी। एंड द फ्रूटर्स, और वहाँ से फल वगैरह खरीद के लाती थी। विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, और अपने आर्म में उनके एक बास्केट लटकी रहती थी शॉपिंग के लिए, शॉपिंग करती थी उसमें। हैगलिंग टू द लास्ट सो ऑफ हर माइजरेबल मनी, तो अब सो क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। तो सो जो होता है एक फ्रेंच कॉइन होता है जिसकी वैल्यू लो होती है, ठीक है। तो 20 सो बचाकर ही 1 फ्रेंच मिलता है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। तो सो क्या होता है, एक कॉइन होता है फ्रेंच का जिसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा लो होती है। 20 सो अगर बचाए जाएँ तो 1 फ्रेंच मिलता है, ठीक है। तो वो क्या करती थी, हैगलिंग मीन्स क्या होता है, बार्गेनिंग, तो बार्गेनिंग करती थी। बार्गेनिंग कर करके तब तक बार्गेनिंग करती थी जब तक कि लास्ट सो जो था उनके जो बचाती थी, लास्ट सो कर करके वो 1-1 रुपया बचाती थी। मतलब इतनी कंजूसी से वो पैसा खर्च करती थी कि उसको जो लास्ट सो जब तक बच ना जाए, इतनी ज़्यादा बार्गेनिंग भी वो करती थी, ठीक है। तो ये तो हो गया मैडम लुइजल का काम कि वो कितना काम करती थी अपना पैसा चुकाने के लिए। अब देखते हैं उनके हस्बैंड क्या करते थे। द हस्बैंड वर्क इवनिंग, उनके जो हस्बैंड थे वो शाम में काम करते थे। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, वो किस ऑर्डर पर जो है व्यापारियों को बुक्स जो है पुट करते थे, मतलब यानी कि वो मुनीम का काम करते थे, ठेका वेका लेना, हिसाब किताब रखना, वो सब ये सब काम करते थे। एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सॉस अ पेज, और रात में वो जो है कॉपिंग का काम करते थे, वो एक पेज का पे कॉपी करने का 5 सॉस लेते थे, ठीक है। क्या करते थे रात में वो कॉपिंग का काम करते थे, एक पेज की कॉपी करने की वो 5 सॉस लेते थे। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और ऐसा उनकी जो लाइफ थी वो 10 साल तक चलती रही, ठीक है। एट द एंड ऑफ द 10 ईयर, 10 साल के अंत में, दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, उन्होंने जो है सारा पैसा चुका दिया। मैडम लुइजल सीम्ड ओल्ड नाउ, अब मैडम लुइजल जो थी वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी नजर आने लगी। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन एट द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, वो जो थी अब एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बन चुकी थी, हार्ड वुमेन बन चुकी, एक मजबूत औरत बन चुकी थी। द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, एक गरीब फैमिली की एक वो क्रूड वुमेन बन चुकी थी, ठीक है। होता है ना क्रूड वुमेन, मतलब देखने में बहुत अजीब सी इस तरीके की बन चुकी थी। हर हेयर बैडली ड्रेस, उनके जो हेयर थे वो थोड़े से भद्दे हो चुके थे। हर स्कर्ट्स आवरी, और जो उनकी स्कर्ट्स थी वो आवरी थी, ठीक है। आवरी मीन्स अनटाइडी, मतलब ज़्यादा साफ सुथरी नहीं थी। हर हैंड्स रेड, और उनके जो हाथ थे वो बर्तन मांज मांज कर, कपड़े धो धोकर रेड हो चुके थे। शी स्पोक इन अ लाउड टोन, और वो अब तेज आवाज में बोलती थी। एंड वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पेयर्स ऑफ वाटर, और वो जो थी और जो अपने फ्लोर्स को ना लार्ज पेयर्स ऑफ वाटर, पेयर्स मीन होता है बकेट, ठीक है, पेयर्स मीन क्या होता है बकेट, तो बड़ी बड़ी बाल्टियों से पानी से धोती थी। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो, लेकिन कभी कभी जब उनके हस्बैंड जो है ऑफिस जाते थे तो वो कभी कभी जो है विंडो के पास आकर बैठती थी और अपने आप को देखती थी। एंड थिंक, और सोचती थी, ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स, उस इवनिंग पार्टी के बारे में जो पहले हुई थी। ऑफ दैट बॉल वेयर शी वॉज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, जहाँ पर वो जो बॉल थी ना, फॉर्मल पार्टी जो हुई थी, बॉल मीन्स जो फॉर्मल पार्टी वहाँ पर हुई थी, उस पार्टी के बारे में सोचती थी कि वेयर शी वॉज सो ब्यूटीफुल, जहाँ पर वो बहुत सुंदर लग रही थी, एंड सो फ्लैटर्ड,
फ्लैटर मीन्स तारीफ हो रही थी उनकी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा तारीफ करी गई थी उस पार्टी में उनकी। तो वो कभी कभी उस विंडो के पास जब आकर बैठती, अपने आप को देखती, तो सोचती थी कि वो पहले कितनी खूबसूरत थी और कितनी उसकी उस पार्टी में तारीफ हुई थी। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, कि क्या होता अगर वो नेकलेस नहीं खोया होता। हु नोज, कौन जानता है, यानी कहते हैं ना भगवान जानता है। हाउ सिंगुलर इज लाइफ, की लाइफ कितनी सिंगुलर है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और कितनी ज़्यादा चेंजेस से भरी हुई है, मतलब परिवर्तन कितने ज़्यादा होते हैं। क्योंकि वो पहले कैसे घर में रहती थी, कैसा था, उसकी हालत कैसी हो गई थी, नेकलेस जब खो गया था तो वो कैसी हो गई थी। हाउ स्मॉल अ थिंग विल रन रुन और सेव वन, कि कैसे एक छोटी सी चीज़ से हमारी लाइफ बर्बाद हो सकती है और हमारी लाइफ सेव भी हो सकती है। ठीक है, वो सोच रही थी कि भगवान जाने कि लाइफ कैसी है, कि कैसे एक छोटी सी चीज़ हमारी लाइफ को बर्बाद भी कर सकती है और हमारी लाइफ को बचा भी सकती है। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्प्स एलिसीज टू राइट हर सेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक, शी सडनली परसीव्ड अ वुमेन वॉकिंग विद अ चाइल्ड। तो एक संडे, ऐसे ही एक संडे वो जब टहल रही थी, कहाँ पर, शैम्स एलिसीज में, मतलब पेरिस की एक जगह है, ये कैपिटल है वहाँ का। तो वहाँ पर स्ट्रीट्स पर वो टहल रही थी, अपने जो हफ्ते भर की थकान थी उसको दूर करने के लिए। शी सडनली परसीव्ड अ वुमन, अचानक से वो एक वुमेन से मिली वॉकिंग विद अ चाइल्ड, जो कि बच्चे के साथ टहल रही थी। इट वॉज मैडम फॉरेस्टर, उसने सोचा कि ये तो मैडम फॉरेस्टर थी। स्टिल यंग, ऐसे ही पहले की तरह ही खूबसूरत, यंग, स्टिल प्रिटी, पहले की तरह ही खूबसूरत, स्टिल अट्रैक्टिव, ऐसे ही पहले की तरह अट्रैक्टिव। मैडम लुइजल वॉज अफेक्टेड, मैडम लुइजल जो थी वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा दुखियारी औरत हो गई थी वो। शुड शी स्पीक टू हर, क्या ये इससे बात करनी चाहिए मुझे। यस सर्टेनली, कि हाँ हाँ क्यों नहीं। एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, वाई नॉट, और अब तो जब मैंने सारा पैसा इनका चुका दिया है, शी वुड टेल हर ऑल, तो ये मुझसे बात क्यों नहीं करेगी। शी अप्रोच्ड हर, वो वहाँ जा पहुंची। कौन जा पहुंची, कौन किसके पास जा पहुंचा, तो मैडम लुइजल मैडम फॉरेस्टर के पास जा पहुंची। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जेनी, गुड मॉर्निंग जेनी। अब आप लोग सोचोगे जेनी किसका नाम है, तो ये जो टाइटल है, ये टाइटल है मैडम फॉरेस्टर, जैसे मैडम लुइजल है ना, ये भी टाइटल है, तो ऐसे ही टाइटल है मैडम फॉरेस्टर, यानी इनका पूरा नाम था जेनी फॉरेस्टर। ठीक है, तो उन्होंने बोला गुड मॉर्निंग जेनी। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज। उसकी फ्रेंड ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी, वो उसको पहचान नहीं पाई ठीक से। एंड शी वॉज एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड मीन्स होता है चौंक जाना। वो ये सुनकर चौंक गई कि ये कौन है जो मुझसे इतनी फैमिलियरली बात कर रहा है, इतनी कॉमन लैंग्वेज में मुझसे बोल रहा है। शी स्टैमर्ड, वो हकलाते हुए बोली, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, कि लेकिन मैडम मैं तुम्हें नहीं जानती। यू मस्ट बी मिस्टेकन, शायद तुम्हें कोई गलती हुई है। नो आई एम मैटिल्डा लुइजल, कि नहीं नहीं मैं मैटिल्डा लुइजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, उसकी दोस्त ने जो है एक एस्टोनिशमेंट में जो है चिल्लाकर बोला, मतलब एस्टोनिशमेंट में उसका चौंक जाना, चौंक कर बोली, ओह माय पुअर मटिल्डा, ओह मेरी प्यारी मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज, तुम इतना चेंज कैसे हो गई। मतलब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी ना, और जब गरीब हो गई तो बहुत बेकार हो चुकी थी, उसने कहा कि अरे तुम इतना चेंज कैसे हो गई। चलिए आगे देख लेते हैं। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू एंड सम माइजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, कि आई हैव हैड सम हार्ड डेज, कि मुझे परेशानी भरे दिनों का सामना करना पड़ा। एंड सम माइजरेबल वंस, उतने कष्ट भरे दिनों का सामना करना पड़ा, और सब तुम्हारी वजह से। बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से। हाउ इज़ दैट, कैसे। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल, कि क्या तुम्हें उस डायमंड नेकलेस के बारे में याद है जो तुमने मुझे पहनने के लिए दिया था मिनिस्टर की पार्टी में। यस वेरी वेल, क्या हाँ बहुत अच्छे तरीके से। वेल आई लॉस्ट इट, तो ठीक है फिर याद है तो, आई लॉस्ट इट, मैंने उसको खो दिया था। हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी, कि ये कैसे हुआ, वो तो तुमने मुझे लौटा दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने जो तुम्हें लौटाला था वो बिल्कुल उसी की तरह था। एंड इट हैज़ टेकन एज 10 years टू पे फॉर इट, और इसको जो है लिए हुए भी मुझे 10 साल हो गए हैं। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, तो तुम ना ये अच्छे तरीके से समझ सकती हो कि ये हम लोगों के लिए बिल्कुल ईजी नहीं था। जिनके पास कुछ भी ना हो उनके लिए सब इतना ईजी नहीं था। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, और लेकिन अब तो ये सब कुछ खत्म हो चुका है। एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, और जो है अब मैं जो हूँ बिल्कुल पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ। कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड, मतलब मैंने तुम्हारा नेकलेस तुम्हें दे दिया, और जितना मैंने उसके लिए लोन लिया था, उसके लिए पैसा लिया था नेकलेस के लिए, वो अब हम सब चुका चुके हैं। उसको चुकाने में हमें 10 साल लगे, और मैं जो है पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ। मैडम फॉरेस्टर स्टॉप शॉर्ट, शी सेड, मैडम फॉरेस्टर जो थी वो थोड़ा सा रुकी। शी सेड, उन्होंने कहा, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, कि तुम्हारा कहना है कि तुमने मुझे एक डायमंड नेकलेस दिया उसको रिप्लेस करने के लिए। यस
यू डिड नॉट परसीव इट देन दे वर जस्ट अलाइक। हाँ, यू डिड नॉट परसीव इट देन दे वर जस्ट अलाइक। एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपली जॉय। तब वो जो है स्माइल, उन्होंने मुस्कुराई और मतलब वो मुस्कुराई गर्व के साथ, और उसके चेहरे पर थोड़ी सी खुशी आई। उसने ये लगा ना कि मैंने तो चुका दिया, नेकलेस दे दिया इनका। तो फिर मैडम फॉरेस्टर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रेप्लाइड। मैडम फॉरेस्टर ने फिर क्या, उसके दोनों हाथ जो थे पकड़े, टच किए उसके हाथ, और आंसर देकर कहा, मतलब प्यार से पकड़े और आंसर देकर कहा, ओह माई पुअर मैटिल्डा, कि ओह मेरी प्यारी मैटिल्डा, माइन वर फॉल्स, कि मेरे वो जितने भी नेकलेस थे सब झूठे थे, मतलब वो नकली थे। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रेंड्स, वो जो नेकलेस था वो 500 फ्रेंड्स से ज़्यादा का नहीं था। मतलब उनका कहने का ये था कि तुमने जो नेकलेस लौटाया वो डायमंड का था, लेकिन जो मेरा नेकलेस खोया था वो नकली था, मतलब वो 500 फ्रेंड्स से ज़्यादा का नहीं था। तो अब चलो कुछ भी रहा हो, तो मैटिल्डा को भी सोचना चाहिए था, उसे पता लगा लेना चाहिए था। तो जो वो बाहरी चमक दमक के कारण मारी गई, ठीक है। उसको लग रहा था कि उसने डायमंड का नेकलेस खो दिया है, ठीक है। तो इसमें बस ये, इस कहानी में ये दिखाया गया है, बताया गया है कि फेक जीवन जीने से क्या क्या इफेक्ट होता है हमारी लाइफ पे, ठीक है। हमारी लाइफ किस तरीके से बर्बाद हो जाती है, और क्या क्या हमें सोचना चाहिए कि हमारे पास जो है जितना है उसमें ही खुश रहें। हम जैसे दूसरों को देखकर ये ना सोचें कि कि हमें इसकी तरह बनना है, हमें ऐसी लाइफ जीनी, भगवान ने हमें जो दिया है हमें उसमें ही सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो मैटिल्डा जो थी वो बाहरी चमक धमक में ज़्यादा रहती थी, उसको लग्जरियस लाइफ जीनी थी, तो तभी तो उसके कारण उसको इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तो इस कहानी से हमें बस 2 ही शिक्षा मिलती हैं, ठीक है। तो जो 2 हैं वो मेन है, जो शिक्षाएं दे रखी हैं यहाँ पर, मैं बता देती हूँ आपको। देखो, एक लिखी ना, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। एक तो ये दे रखी है इसमें, इससे हमें शिक्षा मिली कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और वी शुड बी कंटेंट विथ व्हाट लाइफ गिव्स अस। हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए, कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड रहना चाहिए जो हमें लाइफ देती है, जो हमें लाइफ में मिला हुआ उसमें ही खुश रहें। ज़्यादा पाने की चाहत में अपना जो भी है उसको सबको बर्बाद ना कर दें, ठीक है। तो हमें इस कहानी से हमें 2 शिक्षाएं मिलती हैं। स्टोरी काफ़ी अच्छी थी, अगर पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा, ठीक है। और अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।